हेलो, जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं सभी? उम्मीद करता हूँ सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ERHP एजुकेशन रियल ह्यूमन पावर में। तो दोस्तों, हमारी बेसिक मैथ्स की सीरीज चल रही थी और उसमें हमने अपनी लास्ट क्लास तक LCM को अपने बेसिक लेवल तक फिनिश कर लिया था। और अब आज का टॉपिक है हमारा फ्रैक्शन यानी कि भिन्न। फ्रैक्शन यानी कि भिन्न। अब भिन्न क्या होती है और कितने तरीके की होती है, कैसे सॉल्व करते हैं, ये जानने से पहले हम ये ही जानते हैं कि फ्रैक्शन होती ही क्यों है। मतलब जो हमारे पूर्णांक हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इस तरह से, उनसे अलग और उनके बाद हमें फिर फ्रैक्शन की जरूरत क्यों पड़ी, मतलब ये फ्रैक्शन जो होती हैं इनकी जरूरत हमें क्यों पड़ी। तो जैसे मैं आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूँ। मान के चलो आपके दो भाई हैं या तीन हैं, टोटल मिलाकर आप तीन भाई बहन हैं ऐसे मान लेते हैं। तो उसमें आपकी कोई प्रॉपर्टी है इस तरह से, ये कोई प्रॉपर्टी है। अब जब आपका बंटवारे का नंबर आएगा, यानी कि इस जमीन के टुकड़े का नंबर आएगा, यानी कि किसको कितना मिलेगा, जब ये पता करना होगा तो उस समय ही हमें फ्रैक्शन की जरूरत पड़ती है। वो कैसे, मैं समझाता हूं आपको। जब आपके हिस्से की बात आएगी, आपको कितना मिलेगा, तो उसके लिए क्या करना होगा, पहले इसको आपको जो तीन हो, आप मान के चलो A B और C, आप तीन भाई हैं या बहन हैं, तीन भाई बहन हैं। तो उसके लिए क्या करना होगा, पहले इसके तीन बराबर टुकड़े करने होंगे। क्या करना होगा, तीन बराबर टुकड़े करने होंगे और उसमें से एक हिस्सा तुमको मिलेगा। एक मान के चलो, एक A को मिलेगा, एक B को मिलेगा और एक C को मिलेगा। तो A को मिला कितना, A को मिला कितना, ये पता करते हैं हम फ्रैक्शन से। तो यहां पड़ती है हमें फ्रैक्शन की जरूरत। A को कितना मिला, मान के चलो इसके हमने टोटल बराबर बराबर कितने टुकड़े किए, तीन टुकड़े किए, वन, ये यहां पर 1 2 और 3। लेकिन A को कितना मिला, तीन में से एक मिला। A को कितना मिला, तीन में से एक। B को कितना मिला, B को भी तीन में से एक। C को कितना मिला, C को भी तीन में से एक। तो अब इसे हम लिखेंगे कैसे, जैसे इससे कितना मिला, एक हिस्सा मिला। कितने में से मिला, 3 में से। तो जो A को मिला वो मिला 1/3। यानी कि कोई एक प्रॉपर्टी है, पहले उसके तीन हिस्से किए, उसमें से जो एक हिस्सा मिला उसको हम इस तरह से लिखेंगे। यानी कि ये मिला हमें A को, ये B को मिला और ये C को, और सबको कितना कितना मिलेगा, इतना इतना मिलेगा, 1/3। और C को भी इतना ही मिलेगा, 1/3। तो ये इसलिए हमें फ्रैक्शन की जरूरत पड़ी, जहां पर टुकड़े करने की बात आए, जहां पर चीजें पूरी पूरी ना मिले, जहां पर चीजें पूरी पूरी ना मिले, किसी एक ही चीज के टुकड़े करने पड़े बराबर बराबर और बांटना पड़े, तो वहां हमें फ्रैक्शन की जरूरत पड़ती है। तो अब बात करते हैं कि ये 1/3 क्या है, इनके भी कुछ नाम होते हैं। इसको बोलते हैं हम न्यूमिरेटर। क्या, न्यूमिरेटर। और इसको बोलते हैं डिनोमिनेटर। तो इस फ्रैक्शन को हम पढ़ेंगे, जो इसी को मिला उसे पढ़ेंगे 1/3 या 1/3, या हिंदी में पढ़ते हैं 1/3। और न्यूमिरेटर को हिंदी में कहते हैं अंश और डिनोमिनेटर को कहते हैं हर। तो ये होती है हमारी फ्रैक्शन। अब हमने ये जान लिया कि फ्रैक्शन की जरूरत क्यों है और फ्रैक्शन है क्या। जब ये जान लिया तो अब इसके बाद जानते हैं कि फ्रैक्शन होती कितने तरीके की है, मतलब क्या फ्रैक्शन के यूज क्या है, किस तरह से एप्लीकेशन है इसकी, ये जानेंगे धीरे धीरे। लेकिन उससे पहले जानेंगे हम कि फ्रैक्शन होती कितने तरीके की है। मान के चलो एक फ्रैक्शन तो ये होगी सीधे सीधे कि हमें हिस्से का पता चल रहा है किसका कितना है। उसी तरह से हम एक और एग्जाम्पल लेते हैं। मान के चलो एक पिज्जा है, पिज्जा तो अक्सर आप खाते होंगे। ये इसके चार दोस्त हो आप, और एक ही पिज्जा चारों को खाना है। तो क्या करेंगे, आप चारों उसके बराबर बराबर टुकड़े करेंगे। बराबर बराबर टुकड़े की, जिसने पिज्जा ना खाया हो और कह रहा हो कि मैं पिज्जा नहीं खाऊंगा, वो रोटी खा सकता है, ठीक है। और रोटी मान लेगा इसे, तो उसके चार टुकड़े करने होंगे बराबर बराबर हमको। और तो इसके लिए क्या करेंगे, हम एक मान के चलो आप चार दोस्त हैं, A B C और D। तो A को कितना मिलेगा, A को मिलेगा चार में से एक, यानी कि A को कितना मिला, एक। कितने में से, चार में से। यानी कि A को जो मिला वो मिला
1/4। तो ये होती है हमारी फ्रैक्शन। फ्रैक्शन को जान लिया। आप टाइप्स जानते हैं। टाइप की बात करें, अब मान के चलो आप आधा सेव डेली खाते हो। आधा सेव मतलब ये एक सेव है, जैसे मान लो इसका आधा टुकड़ा किया, तो आप ये आधा क्या होगा, 2 में से आप 1 खा रहे हो, यानी कि 1/2। आप डेली आधा टुकड़ा खाते हो सेव का, यानी कि आधा सेव खाते हो। तो मान के चलो आपने एक दिन आधा खाया, दूसरे दिन भी आधा खाया, तीसरे दिन भी आधा खाया, चौथे दिन भी आधा खाया और 5वें दिन भी आधा खाया। अब आपसे कोई पूछे आपने 5 दिन में यानी कि 5 दिन में कितने सेव खाए, कितने सेव खाए, तो उसका अंदाजा कैसे लगाओगे। देखो आपने आधा यहां पर खाया, आधा यहां पर खाया एक दिन, दूसरे दिन, तो एक सेव मान के चलो आपने 2 दिन में खाया एक सेव। ऐसे ही अगले 2 दिन में भी एक सेव खाया आपने, यहां पर भी एक सेव बन गया, यहां पर भी एक बन गया। लेकिन आपने 5वें दिन जो खाया वो आधा जो खाया वो बच गया, आधा वाला वो भी खाया आपने मतलब। तो अब इसको लिखेंगे कैसे, हम लिखेंगे कैसे, 1 और 1 2 और आधा, आपने इतना सेव खाया कुछ। लेकिन इसे फ्रैक्शन फॉर्म में कैसे लिखेंगे, हम फ्रैक्शन फॉर्म में लिखेंगे। अपने 2 सेव खाए, 2 लिख लिया, और कितना खाया, आधा खाया, 1/2। इसे हम बोलेंगे कैसे, होल नंबर 2 1/2। आपने जो सेव खाया इतना खाया। अब एक बात बताओ, इसमें ये हमारा पूरा नंबर भी है, होल नंबर भी है, यानी कि पूर्णांक भी है, और ये फ्रैक्शन भी है। तो ऐसा ना लग रहा जैसे कुछ मिक्स हो रहा हो, यहां पे पूरा नंबर भी है और फ्रैक्शन भी है, यानी कि मिक्स हो रहा है। तो इसलिए इस तरह की फ्रैक्शन को जो बोलते हैं हम बोलते हैं मिक्स फ्रैक्शन। इस तरह की फ्रैक्शन को क्या बोलते हैं हम, मिक्स फ्रैक्शन। इसे बोलते हैं होल नंबर, और ये क्या हमारी एक सिंपल फ्रैक्शन है, इसे 1/2 ही बोलेंगे। तो ये बोलेंगे होल नंबर 2 1/2। तो इसमें हमारा नंबर भी है, पूरा नंबर भी है और फ्रैक्शन भी है, तो ये हो गई हमारी मिक्स फ्रैक्शन। तो मैं आपको इस एग्जाम्पल के थ्रू यही समझाना चाह रहा था कि हमारी एक फ्रैक्शन मिक्स फ्रैक्शन भी होती है, वो इस तरह की फ्रैक्शन होती है। तो हमारी जो फ्रैक्शन होती है जनरली 3 तरीके की होती है। पहली होती है हमारी प्रॉपर फ्रैक्शन, प्रॉपर फ्रैक्शन यानी कि उचित भिन्न। अब इसमें क्या होता है, मैंने आपको बताया जो हम फ्रैक्शन लिखते हैं उसमें ऊपर वाले पार्ट को बोलते हैं हम न्यूमिरेटर, नीचे वाले को बोलते हैं डिनोमिनेटर। जैसे यही मान के चलो ये फ्रैक्शन है हमारी 1/3। अब इसमें ऊपर वाले को क्या बोलेंगे हम, न्यूमिरेटर, नीचे वाले को डिनोमिनेटर। इसे मैं n से डिनोट कर देता हूं और इसे d से। जब हमारा न्यूमिरेटर डिनोमिनेटर से छोटा हो, जब हमारा न्यूमिरेटर डिनोमिनेटर से छोटा हो तो वो कहलाती है हमारी प्रॉपर फ्रैक्शन। जैसे इसमें क्या हमारा जो न्यूमिरेटर 1 है, डिनोमिनेटर कितना है 3, यानी कि अंश हमारा 1 है और हर 3 है। तो हमारा अंश हर से छोटा है, यानी कि न्यूमिरेटर डिनोमिनेटर से छोटा है। तो क्या होगा कि हमारी कौन सी फ्रैक्शन होगी, ये होगी हमारी प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है। और इसी तरह से एक हमारी दूसरी फ्रैक्शन होती है मिक्स फ्रैक्शन। मिक्स फ्रैक्शन, मिक्स फ्रैक्शन को मैंने आपको बताया क्या होती है, हिंदी में बोलते हैं इसे मिश्रित भिन्न। मिश्रित भिन्न। तो मिश्रित भिन्न मैंने आपको यहां बताई कैसी होती है, इस तरह की होती है जिसमें एक हमारा मान के चलो इसे ही ले लेते हैं, होल नंबर 2 1/2। इसमें क्या हमारा पूरा यानी कि पूर्णांक भी है, होल नंबर भी है और हमारी एक फ्रैक्शन भी है। तो ये कहलाती है हमारी मिक्स फ्रैक्शन यानी कि मिश्रित भिन्न। और एक तीसरा टाइप होता है हमारा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। कौन सा, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तीसरा होता है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन यानी कि अनुचित भिन्न। अब अनुचित भिन्न क्या होती है, अनुचित भिन्न कुछ नहीं होती, जो हमारी मिक्स फ्रैक्शन होती है। आप मिक्स फ्रैक्शन तो समझ पाए क्या होती है, मैंने बताया इस यहां से एग्जांपल के थ्रू। मिक्स फ्रैक्शन ये होती है जब हम मिक्स फ्रैक्शन को ही इस फॉर्म में चेंज करना चाहें, सीधे न्यूमिरेटर अपॉन डिनोमिनेटर की फॉर्म में, यानी कि होल नंबर को भगाना चाहें, तो बनती है हमारी अनुचित भिन्न यानी कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। जैसे अब हम इसे चेंज कर सकते हैं, इसे हम इस फॉर्म में चेंज कर सकते हैं, लेकिन ये प्रॉपर तो बनेगी नहीं। फ्रैक्शन फॉर्म में तो इस तरह से तो आ जाएगी, लेकिन ये
प्रॉपर फ्रैक्शन नहीं बनेगी, तो ये बनेगी हमारी अनुचित भिन्न। वो कैसे चेंज करते हैं हम, ये जो होता है हमारा होल नंबर, उसमें करते हैं डिनोमिनेटर की मल्टीप्लाई, होल नंबर में करते हैं डिनोमिनेटर की मल्टीप्लाई, और जो हमारा न्यूमिरेटर होता है उसको कर देते हैं ऐड। जैसे मैं आपको ये एग्जांपल ले लेता हूं, होल नंबर 2 1/2, तो इसमें क्या हमारा होल नंबर 2 है और डिनोमिनेटर कितना 2, 2 में 2 की मल्टीप्लाई करेंगे और इसको ऐड कर देंगे, और वो बन जाएगा हमारा न्यूमिरेटर, और डिनोमिनेटर रह जाएगा हमारा सेम, जो इसमें है वही डिनोमिनेटर रहेगा सेम। देखो डिनोमिनेटर तो रहेगा हमारा ये 2 का 2, और न्यूमिनेटर जो बनेगा वो बनेगा इन दोनों की मल्टीप्लाई और इसको ऐड कर दें, यानी कि 2 में 2 की गुणा, 2 गुणा 2 और प्लस 1, ये बनेगा। ये क्या होगा हमारा 2 दूनी 4 और 1 5, यानी कि 5/2। तो इसमें क्या होता है, देखो अगर हम ध्यान से देखें, इसमें क्या है, जो हमारा न्यूमिरेटर है, जो हमारा न्यूमिरेटर है वो डिनोमिनेटर से बड़ा है, न्यूमिरेटर हमारा डिनोमिनेटर से बड़ा है, यानी कि अंश हर से बड़ा है। तो यानी कि वो फ्रैक्शन जिनमें हमारा न्यूमिरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा हो वो कहलाती है हमारी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। उम्मीद है आपको तीनों टाइप क्लियर होंगे, और फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो ये हुए हमारे फ्रैक्शन के टाइप। अब हमने फ्रैक्शन के टाइप जान लिए कितने होते हैं, ये जान लिया फ्रैक्शन होती क्या है, और ये जान लिया फ्रैक्शन होती ही क्यों है। ठीक है, और मैं आपको बताऊं कुछ फ्रैक्शन को डिनोट करना बताता हूं। जैसे मान के चलो ये कोई पार्ट है यहां पर, ठीक है, इस तरह से है। आपने चॉकलेट तो खाई होंगी सभी ने, उम्मीद है सभी ने चॉकलेट खाई होंगी। उसमें क्या होता है, तुमने देखा होगा अक्सर इस तरह के पार्ट होते हैं। एक जो तुम्हारी कौन सी चॉकलेट आती है वो डेयरी मिल्क वाली, उसमें इस तरह के खाने होते हैं, इस तरह के, इस तरह के टुकड़ों में होती है वो। तो मान के चलो ये कोई ए आदमी है, अब वो इन दो टुकड़ों को खा लेता है, इन दो टुकड़ों को खा लेता है। अब उसने इस चॉकलेट का कितना हिस्सा खाया ये कैसे बताएंगे। मैंने क्या बताया, अगर हमारे बराबर बराबर टुकड़े हैं और उसमें जितने टुकड़ों को खा लिया उनको तो लिख दे हम ऊपर, यानी कि किसमें, न्यूमिरेटर में, अंश में। टोटल कितने टुकड़े हैं उसके, टोटल उसको लिख देते हैं हम यहां पर नीचे डिनोमिनेटर में। तो बन जाती है हमारी फ्रैक्शन की किसके पास कितना हिस्सा पहुंचा। ठीक है, तो इसमें हम काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, यानी कि टोटल पार्ट है हमारे 18। और एक आदमी ने कितने खाए, मान के चलो ए आदमी ने कितने खाए, हमारे 2 पार्ट ए खा लिए, तो उसने कितना खाया, उसने खाया 2/18। तो वो जो फ्रैक्शन बनेगी हमारी वो बनेगी 2/18। ये सॉल्व भी हो जाएगी, वो आपको सिखाऊंगा बाद में कैसे हम इसे लोएस्ट फॉर्म में लिख सकते हैं, वो सब सिखाऊंगा, उसकी टेंशन ना ले। बाकी जो मैंने अभी आपको समझाया वो समझाया कि फ्रैक्शन होती क्या है। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि हमारी फ्रैक्शन होती क्या है इन एग्जाम्पल्स के थ्रू, और फिर मैंने बताया आपको फ्रैक्शन होती क्यों, ये पहले दोनों साथ ही बताए। उसके बाद बताया कि फ्रैक्शन का हमारा न्यूमिरेटर डिनोमिनेटर क्या क्या होते हैं, फिर प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होती है, फिर मिक्स फ्रैक्शन क्या होती है। यहां पर मैंने एग्जांपल भी लिया था आपको कि डेली आप आधा आधा सेव खाते हैं तो मिक्स फ्रैक्शन बन जाती है हमारी, जिसमें हमारा पूरा नंबर भी हो और हमारी फ्रैक्शन भी हो, वो बन जाती है हमारी मिक्स फ्रैक्शन। उसके बाद मैंने इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बताया। तो हम यहाँ मिक्स फ्रैक्शन और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन से एक बात और समझ पा रहे हैं, क्या समझ पा रहे हैं, कि ये समझ पा रहे हैं हम मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज कर सकते हैं, और जब हम इसको इसमें चेंज कर सकते हैं तो इसको इसमें भी चेंज कर सकते हैं, एक दूसरे को आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं। तो हमारी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन ही हमारी मिक्स फ्रैक्शन बन जाती है, और मिक्स फ्रैक्शन ही हमारी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बन जाती है। जिसमें हमारा न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर से बड़ा हो वो बन जाती है हमारी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो आपको इन्हें पहचानने में आज के बाद अब मुझे उम्मीद है दिक्कत ना होगी। अगर कोई दिक्कत होती भी है, कोई परेशानी होती है, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। जितना पॉसिबल होगा मैं आपका सॉल्यूशन करने की कोशिश करूंगा, ठीक है, और पूरा ही करूंगा, पूरी कोशिश करूंगा अपनी, ठीक है। और हमने इनको जान लिया, अब हमने मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कैसे चेंज करते हैं यहां तक तो जान लिया। लेकिन मैं आपको एक एग्जाम्पल और लेता हूं और बताता हूं एक बार। जैसे हमारा होल नंबर 3 1/4 है, अब हमें इसे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन यानी कि अनुचित भिन्न में चेंज करना है। तो कैसे चेंज करते हैं, मैंने क्या बताया आपका, हमारा जो डिनोमिनेटर रहता है यानी कि हर रहता है वो तो रहता है सेम, जो जैसा था उतना ही,
न्यूमिरेटर में चेंज होता है। न्यूमिरेटर कैसे चेंज होता है, जो हमारा होल नंबर होता है, जो हमारा होल नंबर होता है उसमें मल्टीप्लाई करते हैं हम डिनोमिनेटर की, जैसे 3 मल्टीप्लाई 4, और उसमें जो हमारा न्यूमिरेटर होता है फ्रैक्शन का उसे कर देते हैं हम ऐड। तो अब इसका कितना आएगा, 3 4 जा 12 प्लस 1 अपॉन 4 यानी कि 13 अपॉन 4। अब ये हमारी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है या प्रॉपर फ्रैक्शन है? देखो मैंने क्या बताया, जब हमारा न्यूमिरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा हो, न्यूमिरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा हो तो क्या बनती है, हमारी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बनती है। तो मैंने आपको ये बताया कि हमारी मिक्स फ्रैक्शन ही इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बन जाती है, ठीक है। और जब हमारी ये बन जाती है तो क्या जो हमारी ये फ्रैक्शन है मिक्स फ्रैक्शन में चेंज हो सकती है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन? बिल्कुल हो सकती है। मैं आपको बताता हूं, देखो जैसे 13 है अपॉन 4, ये एक तरीके फ्रैक्शन क्या, टुकड़े बताने यानी कि किसी का डिवाइड करने का ही काम करती है। इसकी ये जो लिखा ना अपॉन में, अपॉन इसका मतलब सीधे सीधे डिवाइड होता है वैसे, ठीक है ना। अगर मैं आपको एक जनरल भाषा में बताऊं तो इसका अपॉन का मतलब होता है सीधे सीधे डिवाइड, लेकिन यहां मैं आपको चेंज करना सिखा रहा हूं। तो उसके लिए क्या करेंगे हम, जो हमारा न्यूमिरेटर होता है, जो हमारा न्यूमिरेटर होता है उसमें डिवाइड करते हैं हम डिनोमिनेटर का। देखो डिवाइड करते हैं यहां पर 13 डिवाइड 4, कितने टाइम जाएगा, 3 टाइम जाएगा, कितना आया 12, रिमाइंडर कितना बचा 1। अब इसमें रिमाइंडर आ गया हमारा। अब सर हमने डिवाइड तो कर लिया, डिवाइड तो करना जानते हैं हम, खैर उसमें कोई दिक्कत ही नहीं है, लेकिन अब इसे हम लिखेंगे कैसे, कैसे चेंज करेंगे। अब ये जो होता है हमारा भागफल यानी कि क्वोटेंट, क्वोटेंट जो होता है हमारा, जो भागफल होता है इसे लेते हैं हम होल नंबर यानी कि पूरा नंबर, और जो हमारा रिमाइंडर होता है ये क्या हमारा रिमाइंडर, ये क्या हमारा क्वोटेंट, और ये क्या हमारा डिवाइजर, ठीक है। ये जो होता है रिमाइंडर इसे लेते हैं हम न्यूमिरेटर में, तो रिमाइंडर आएगा यहां पर, और जो हमारा डिवाइजर होता है, जो हमारा डिवाइजर होता है वो आ जाता है हमारा डिनोमिनेटर में, और ये बन जाती है हमारी मिक्स फ्रैक्शन। यानी कि जो हमारी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है वो मिक्स फ्रैक्शन में भी चेंज हो सकती है, जो मिक्स फ्रैक्शन है वो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में भी चेंज हो सकती है। आप दोनों चेंज करनी आगे होंगी एक दूसरे में, इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चंस भी करने होंगे, प्रैक्टिस करनी होगी। तो बच्चों अभी तक हमने सीख लिया कि फ्रैक्शन होती क्या है, फ्रैक्शन होती क्यों है, और फ्रैक्शन में न्यूमिनेटर क्या होता है, डिनोमिनेटर क्या होता है, ठीक है, और प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होती है, मिक्स फ्रैक्शन क्या होती है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होती है, मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कैसे चेंज करते हैं, और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स फ्रैक्शन में कैसे चेंज करते हैं, इतना सीख लिया। तो बच्चों आज की क्लास में इतना ही, इससे रिलेटेड आप एक्सरसाइज कर लीजिए और प्रैक्टिस कर लीजिए अच्छे से, जिससे अच्छे से समझ आए। और यदि क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, और ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।